तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है और सच कहूं तो ये किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। एक तरफ तो बहुत अच्छी खबरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चेतावनियां भी हैं। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत की इकोनॉमी आखिर जा कहाँ रही है। क्या ये रफ्तार पकड़ रही है या फिर आगे कोई बड़ी रुकावट आने वाली है? अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को देखें तो लगता है जवाब हाँ भी है और ना भी। चलिए सीधे इन नंबरों पर ही नजर डालते हैं। 2025 के लिए आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। 6.4% से सीधा 6.6% कर दिया है। ये तो हुई बहुत अच्छी खबर, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ठीक अगले ही साल 2026 के लिए अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया गया है। मतलब एक ही रिपोर्ट में दो बिल्कुल अलग-अलग संकेत। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। आईएमएफ को 2025 में भारत से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इस ऑप्टिमिज्म के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, ये बयान आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का है और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब वो कहती हैं भारत ने उन्हें गलत साबित कर दिया, तो वो असल में उन आलोचकों की बात कर रही हैं जिन्हें लगता था कि भारत इतने बड़े-बड़े सुधार लागू ही नहीं कर पाएगा। तो ये बयान एक तरह से भारत की आर्थिक नीतियों पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आखिर ये साहसिक सुधार हैं क्या, जिनकी इतनी तारीफ हो रही है? आईएमएफ ने खास तौर पर 3 चीजों पर जोर दिया है। आधार के जरिए बनी डिजिटल पहचान, जीएसटी जैसा एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म और हमारा जबरदस्त डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों ने मिलकर अर्थव्यवस्था को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और इन्हीं सुधारों के दम पर आज आईएमएफ भारत को सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख विकास इंजन मान रहा है। इसका मतलब साफ है, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ रही हैं, तब भारत ग्लोबल ग्रोथ को सहारा दे रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर सब इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर 2026 का अनुमान कम क्यों किया गया? यहीं पर कहानी में एक बाहरी चुनौती सामने आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के टैरिफ। आईएमएफ ने साफ तौर पे कहा है कि 2026 के अनुमान में कटौती के पीछे भारतीय सामान पर बढ़ी हुई अमेरिकी टैरिफ दर जिम्मेदार है। देखिए, सीधी सी बात है, जब व्यापार पर टैक्स बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर तो दिखता ही है, और वही हमें इन अनुमानों में झलक रहा है। और ये असर कितना बड़ा है? आईएमएफ का आकलन है कि इन टैरिफ्स के वजह से भारत की अनुमानित ग्रोथ पर कुल 0.2% का नेगेटिव असर पड़ेगा। अब ये नंबर सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन जब हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था के स्केल पर बात करते हैं तो ये काफी मायने रखता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। इस कटौती के बावजूद जरा भारत की 6.2% की अनुमानित विकास दर को देखिए। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के औसत 4% और विकसित देशों के 1.5% से कहीं ज्यादा है। मतलब चुनौतियों के बाद भी भारत की ग्रोथ की कहानी बाकी दुनिया से बहुत अलग और बहुत मजबूत बनी हुई है। तो अब इन शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से हटकर जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। भारत का लॉन्ग टर्म आर्थिक सफर आखिर कैसा दिखाई दे रहा है? एक बात जो हर रिपोर्ट में बिल्कुल साफ है, वो ये है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये एक ऐसा तथ्य है जो इसे मौजूदा वैश्विक माहौल में सबसे अलग खड़ा करता है। और यही रफ्तार भारत को ग्लोबल इकोनॉमी की सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर ले जा रही है। अनुमान है कि भारत पहले जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी और फिर जर्मनी को भी पार कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सिर्फ अमेरिका और चीन के पीछे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत की आर्थिक तकदीर आखिर कौन लिखेगा? क्या उसके अपने साहसिक सुधार और मजबूत घरेलू मांग, या फिर अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी वैश्विक दबाव? आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रस्साकशी में कौन सा पलड़ा भारी रहता है।